हाँ जी, 12th क्लास। यस, प्री बोर्ड एग्जाम का बेटा सेक्शन ए में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ और आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ आपसे सेक्शन बी। सेक्शन बी जिसमें 2 मार्कर्स क्वेश्चन थे और आपने 5 क्वेश्चन फेस किए हैं सेक्शन बी में। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 4. फाइंड इट्स जेड कोऑर्डिनेट। सिंपल क्वेश्चन बेटा, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपको जेड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, राइट। तो बेटा पहले हम अगर इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालें, हाँ, तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक्स माइनस एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपॉन सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस क्या होता है, एक्स माइनस माइनस हम किनको करते हैं, एक लाइन पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और डिवाइड करते हैं हम डीआर से। तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के डीआर हम कैसे निकालते हैं, उनका डिफरेंस। ओके, और डायरेक्ट हमने की हुई है रादर ये लाइन। चलिए, y माइनस ये भी 2 हुआ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट, z माइनस 1 हुआ, एक ही सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखिए। 2 2 1 हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 2 2 1 2 2, यहाँ आप नीचे से भी 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट अब करना किस में से, -2। ओके, हमें बोला कि एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हम इसमें से पॉइंट निकाले, इक्वल करें, इससे बेटर होगा बेटा। ओके, लेट मी जस्ट राइट, एक्स कोऑर्डिनेट इज 4, therefore 4 minus 2 upon 3 इज इक्वल टू y वाले पॉइंट को स्किप ही कर दीजिए, z माइनस 1 अपॉन -3। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 मार्क्स का है तो थोड़ा इतना इतना हम जरूर मेंशन कर देंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, x कोऑर्डिनेट इज 4, तो 4 यहाँ पुट कर दिया। देखिए सिंपली z कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, यहाँ से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, -3, ये 2 अपॉन 3 और z माइनस 1 था, +1 हो जाएगा z, ये 3 3 कैंसल, -2 + 1 -1, तो z कोऑर्डिनेट आ जाएगा सीधा -1। दैट मीन्स z कोऑर्डिनेट इज -1। अब नहीं भी लिखेंगे तो दिस इज अंडरस्टूड। ओके, सिंपल। शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग ऑन r। यस, यहां कंफ्यूज हुए बेटा सभी, इंक्रीजिंग दिखाना है, सिंपली इंक्रीजिंग, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सब उसी चक्कर में पड़े, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, क्रिटिकल पॉइंट निकालना। और चलिए ओके, ये जो फंक्शन देख रहे हैं हम, इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, 3x² माइनस 6x प्लस 6। ओके, मोस्टली बच्चों ने क्या किया बेटा, जब इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख दिया। ओके, अब 3 कॉमन लिया, x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके तो इजिली आपके ये मिडल टर्म थोड़ी ना ब्रेक हो रही है, एग्जैक्ट थोड़ी ना आपसे निकल पा रहे हैं इसके फैक्टर्स। इसमें प्लस माइनस करना आ रहा है सबको, लेकिन फिर भी घूम घुमा के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं। वो स्टैंडर्ड पैटर्न जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला होता है वही फॉलो कर रहे हैं, बट क्वेश्चन केयरफुली पढ़ते बेटा तो हमें इंक्रीजिंग शो करना है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एक टाइप जज करने वाले क्वेश्चन थे, बिल्कुल उस फॉर्म में जाता है। जस्ट सी यहाँ पर 3 आपने कॉमन लिया, जितना जितना पोर्शन है अभी किया है ये मैक्सिमम बच्चों ने, ठीक है। फिर जो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जब हमें इंक्रीजिंग ये दिखाना है, दैट मीन्स पॉजिटिव दिखाना है, तो ये पॉलिनोमियल है तो हम स्क्वायर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, x का कोफिशिएंट 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट किया। ये जो ऐड किया, इससे तो आ गया हमारे पास x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये जो सब्ट्रैक्ट किया,
इससे भी आया +1, 3 कंप्लीट के बाद। अब आप गौर से देखो, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें आप ऐड कर देंगे +1, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से कंप्लीट को, और पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अल्टीमेटली ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना? ये रीजन आप बिल्कुल लिख सकते हो यहाँ पर साथ में। अल्टीमेटली ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ग्रेटर देन 0 तो पक्का है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू तो 0 पक्का है। दैट मीन्स एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, और डेफिनेटली ऑन आर, क्योंकि ये एक्स आर में ही हम बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स के लिए बात करते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसी से हमने यहाँ स्टार्ट किया है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा एकदम टिपिकल रटे हुए मेथड से नहीं चलते बेटा, यही यही तो आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ आती है। ओके, चलिए, आई होप अभी समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। बिल्कुल हमने इनवर्स की प्रॉपर्टीज ना की हों, और यहाँ इनवर्स की प्रॉपर्टी एज सच कोई यूज भी नहीं हो रही, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज हो रही है बेटे। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना 11 से सिखा रही हूं मैं आपको। 1 माइनस कॉस एक्स, ओके, यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस कॉस 2a इज 2 साइन स्क्वायर a, राइट? और साइन 2a का फॉर्मूला भी हमें पता है बेटा, दैट इज 2 साइन a कॉस a। ये बहुत फ्रिक्वेंटली बार बार साथ में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। तो यहाँ x था, तो x बाय 2 करना था, दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन x बाय 2 cos x by 2. Okay, 2 get cancelled with 2, and definitely assuming sin x by 2 not equal to 0, कैंसिल तो हम तभी कर सकते हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 assuming ये हमारा कैंसिल हो गया, और sin x by 2 अपॉन cos x by 2 रह गया, विच इज नथिंग बट 10x by 2। ओके, और tan इनवर्स tan थीटा, अब यहाँ पे भी हम डोमेन रेंज कुछ दिया ही नहीं है, तो हम सीधा ही लगाते हैं, दिस इज नथिंग बट थीटा। तो ये आपका हो गया बेटा x बाय 2, इसको अगर हमने y लिख दिया, हमसे पूछा था dy बाय dx, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे आप 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 बाय 2 रह गया। ओके, तो ये भी सिंपल था, बट ये सिंप्लीफिकेशन आपको ध्यान हो तो, और ये मैं आपको बिल्कुल 11 से प्रैक्टिस करवा रही हूँ बेटा। चलिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 बाय 5। यस, आप में से कईयों को लग सकता है साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा, बट वहां देखना होता है बेटा कि क्या जो थीटा है वो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है। ये तब होता है जब थीटा प्रिंसिपल ब्रांच में है, और प्रिंसिपल ब्रांच साइन इनवर्स की है -π/2 π/2। अब इसको आप देखो तो ये 0.6 टाइम्स पाई है, π/2 इज 0.5 टाइम्स पाई। ओके, ऐसे ही आप रफली गेस कर लेते हैं, तो बिल्कुल इसके बाहर है, हम इसको सीधा नहीं यूज कर सकते, बट वी कैन डेफिनेटली यूज अलाइड एंगल। ये 2-4 टाइप ही तो थे बेटा प्रिंसिपल ब्रांच में, बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस की हुई है हमने। पाई -2π/5, इस 3π/5 को मैं पाई -2π/5 लिख रही हूं अभी। ओके, क्योंकि आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3π/5 आएगा, लेकिन अब मैंने अलाइड एंगल यूज किया, मुझे पता है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। ओके, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2π/5, और 2π/5 दैट मीन्स 0.4 टाइम्स पाई, और वो बिल्कुल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो इसका आंसर सिंपली 2π/5। ओके, सिंपल टू गेट। चलिए नेक्स्ट, find the
डिमांड, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ था बेटा डोमेन। डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x माइनस 1। डोमेन हमने निकालना है, दैट मीन्स x क्या वैल्यू ले सकता है। और जब x वैल्यू की बात कर रहे हैं बेटा तो cos इनवर्स, इसमें आपको सीधा आपको कोरिलेट कराया हुआ, -1 to 1 रेंज होती है cos x की, तो cos इनवर्स का डोमेन -1 से 1 के बीच को कोरिलेट करके आएगा। दैट मीन्स ये जो 2x माइनस 1 है ये आपका -1 से ग्रेटर होगा और 1 से लेस होगा, इसमें बिलोंग करेगा, राइट। ये -1 रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, +1 करेंगे थ्रू आउट। ओके, या बिल्कुल मेंटली भी हटा सकते हो। दिस इज नथिंग बट 0 और ये 2 रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो मैं 7 के साथ कर रही हूँ, ये आपका हो गया 2/2। दैट मीन्स x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। देयरफॉर डोमेन जो हो गया वो आपका हो गया बेटे 0 to 1। ओके, और रेंज, प्रिंसिपल रेंज ही पूछी थी, रेंज आपसे जो पूछी है प्रिंसिपल रेंज, दैट इज 0 to पाई। कॉज इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज 0 to पाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड dy by dx at x is equal to 1, y is equal to pi/4 if sin square y plus cos x y is equal to k। इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे 2 मार्क्स के हिसाब से लेंथी कह सकते हैं, बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं था बेटा। साइन इन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज के डेफिनेटली कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, कांस्टेंट है। और दोनों हमने डिफरेंशिएट करना था, साइन डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो हमने डिफरेंशिएट करना था दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और चेन रूल यूज होना था। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे बेटा तो साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव चेन रूल यूज होगा, और वो भी 2 बार। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर वाई मतलब एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, 2x, एक्स की जगह है साइन वाई, फिर साइन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, जबकि है वाई का फंक्शन, तो साइन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज कॉस वाई, एंड वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई। ओके, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई, ये हो गया साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव। नाउ cos x y, cos ऑफ x y है बेटा, cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x, तो cos x y का हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y, तो वो होगा माइनस साइन x y। नाउ x y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल यूज होगा, x एज सच लिया तो y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया, प्लस y एज सच लिया तो x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई करना है, राइट। और राइट साइड में कांस्टेंट है k, उसका डेरिवेटिव 0। ओके, 2 साइन y cos y को हम डेफिनेटली लिख सकते हैं साइन 2y। ओके, dy बाय dx की एक ये टर्म और एक टर्म यहां से आने वाली है, तो बेटा हम इसे सेपरेट ही कर देते हैं, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस साइन एक्स वाई वाई से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस वाई साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। हमने कैलकुलेट करना था डी वाई बाई डी एक्स, तो फर्स्ट 2 से डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, ये रह जाएगा यहाँ से साइन 2y, और सेकंड से रह जाएगा बेटा माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ओके, इक्वल टू y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। ओके, ये जो विदाउट डेरिवेटिव था उसको हम राइट साइड ले गए। नाउ डी वाई बाई डी एक्स हमारा इजिली कैलकुलेट हो गया, दिस इज नथिंग बट y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y is equal sorry minus x sin xy, राइट। डेरिवेटिव आ गया, बट डेरिवेटिव पूछा है इन पर, ये हमने कैलकुलेट करना था, इसको कैलकुलेट कर लें हम, इसलिए थोड़ा सा बस ये लेंथी था बेटा 2 मार्क्स के हिसाब से, दैट शुड बी एटलीस्ट इन 3 मार्क्स।
चलिए कोई बात नहीं। दिस इज y पाई बाय 4, साइन एक्स वाई मीन्स साइन पाई बाय 4, x तो 1 है, साइन 2y दैट मीन्स साइन ऑफ पाई बाय 2, 2 twice of pi by 4 is pi by 2, minus x is again 1, sin xy is sin pi by 4। बस इसको कैलकुलेट करना था। पाई बाय 4 एस सच रहेगा, साइन पाई बाय 4 मीन्स 1 अपॉन रूट 2, साइन पाई बाय 2 इज 1, साइन पाई बाय 4 इज 1 अपॉन रूट 2। बस एलसीएम लेके हम कैलकुलेट कर दें। दिस इज पाई अपॉन 4 रूट 2 और इसका एलसीएम रूट 2 आएगा जो न्यूमैरेटर में ले लिया, रेसिप्रोकल कर दिया, ये होगा रूट 2 माइनस 1। ये कैंसल हो जाता है, बस हमारा आंसर रह जाता है पाई अपॉन 4 टाइम्स रूट 2 माइनस 1। ओके, थोड़ा सा लेंदी था ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिसाब से, बट मुश्किल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the area of a parallelogram PQRS whose side PQ and the diagonal PR are given by the vectors this and this। साइड PQ दी हुई है बेटा और डायगोनल PR दिया हुआ है। आई मीन टू से ये अगर आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं PQRS, तो ये साइड PQ दी हुई है फर्स्ट, दैट मीन्स 3i प्लस j प्लस 4k पैरेललोग्राम का, और दूसरा आपको दिया है डायगोनल PR 4i प्लस 5k। ओके, अब आपके पास पैरेललोग्राम के एरिया का जो फॉर्मूला है बेटा, या तो दो एडजेसेंट साइड्स हो या दोनों डायगोनल हो। ओके, एक तरीका तो बिल्कुल था, आप QR कैलकुलेट कर लेते, बिकॉज PQ प्लस QR इज PR। आप अगर QR कैलकुलेट करते तो आराम से कैलकुलेट हो सकता था, QR विल बी PR माइनस PQ। ओके, अब दोनों एडजेसेंट साइड्स आ जाती, QR आप कैलकुलेट करते तो दोनों एडजेसेंट साइड आ गई। अब आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया का फॉर्मूला आपके पास, साइड ए बी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। राइट नाउ अगर अभी एज सच इन दोनों को ही यूज करते तो बेटा एक डिफरेंट तरीका था आपके पास। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS will be twice of area of the triangle PQR। डायगोनल पैरेललोग्राम को दो उन ट्राइंगल्स में बांटता है जिनका एरिया इक्वल होता है। ये एक रिजल्ट आपने जूनियर क्लासेस में कर रखा है। ओके, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, क्योंकि इसकी दो साइड्स हमें पता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होना था, हाफ ऑफ जो दो एडजेसेंट साइड्स पता है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, सॉरी। ओके, अब आपको ये QR भी निकालने की जरूरत नहीं थी, अब बस आपने PQ इंटू PR निकालना था, वो आप कैलकुलेट कर सकते थे साइड में। PQ इंटू PR मैं यही नीचे कैलकुलेट कर देती हूँ। इसको आप कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, फर्स्ट रो IJ के, PQ के कंपोनेंट्स 3 1 4, PR के कंपोनेंट 4 0 5। इसको हम कैलकुलेट करें तो I के साथ हो गया 5 माइनस j, ये हो गया प्लस j, राइट, 15 माइनस 16, यस, प्लस j हो गया, और k के साथ हो गया माइनस 4। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना था बेटा, सिर्फ 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 स्क्वायर 16, तो ये हमारा हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 42, और क्योंकि एरिया था तो एटलीस्ट स्क्वायर यूनिट्स आपने जरूर लिखना था। ओके, ये आप बेशक आप पहले बीच में निकाल देते, बट आंसर इज दिस, जो आपसे एरिया पूछा है वो ये है। बट इस लॉजिक से सीधा आप फॉर्मूला भूल के इनको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते,
तो वो आपका एक स्टेप रॉन्ग था एटलीस्ट। ओके, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।